वेलकम बैक टू फाइनेंशियल लर्निंग, आपका फेवरेट फाइनेंस चैनल। मिड कैप फंड्स एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में अच्छा बैलेंस देते हैं ग्रोथ पोटेंशियल और स्टेबिलिटी के बीच, इसलिए ये काफी इन्वेस्टर्स की फेवरेट चॉइस है। आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इंडिया के दो सबसे बड़े मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को, जो AUM के बेसिस पर टॉप पर है। हम इनके परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और क्या इन दोनों को यूनिक बनाता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इन फंड्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के मैनेजर है चिराग सेटलवाड़ हैं। वो एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है और लंबे समय से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड का AUM करीब 75,000 करोड़ है और मिड कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है AUM बेसिस पर। बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की तो इसे मैनेज कर रहे हैं अतुल भोले, जो हाल ही में इस फंड के मैनेजर बने हैं। इस फंड का AUM है 50,000 करोड़। ये मिड कैप कैटेगरी का दूसरा सबसे बड़ा फंड है AUM की तुलना में। एक्सपेंस रेशियो, अगर हम इन फंड्स की एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करें तो HDFC फंड के डायरेक्ट प्लान की एक्सपेंस रेशियो है 0.72 और कोटक इमर्जिंग फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.34 है। अगर रेगुलर प्लान की बात करें तो इसमें भी HDFC मिड कैप फंड की एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है कोटक फंड के कंपैरिजन में। टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो से हमें ये पता चलता है कि फंड ने पिछले एक साल में अपने पोर्टफोलियो को कितना चेंज किया है। इन दोनों फंड की टर्नओवर रेशियो सामान्य ही है। दोनों ही फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस, एक साल की बात करें तो इसमें दोनों ही फंड ने 48% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम इनको बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करें तो दोनों ही फंड ने पिछले एक साल में अंडर परफॉर्म किया है। बात करें पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस की तो इसमें HDFC मिड कैप फंड ने सबसे ज्यादा 31% के बेहतर रिटर्न दिए हैं, वहीं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने 25% के रिटर्न दिए। कोटक फंड 3 साल में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया। 5 साल की परफॉर्मेंस चेक करें तो दोनों ही फंड ने सेम 31% की ही रिटर्न दिए हैं। लेकिन जो बात नोट करने की है वो यह कि दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क को एक बार फिर अंडर परफॉर्म किया है। 10 साल में भी इन दोनों फंड की परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा खास नहीं रही। कोटक इमर्जिंग फंड ने अपने बेंचमार्क के समान हाई रिटर्न दिए हैं, लेकिन HDFC मिड कैप फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। अब हम देखेंगे इन दोनों फंड की रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को। स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा वैल्यू, शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो, इन सभी पैरामीटर को कंपेयर करें तो ये लगभग सेम ही है दोनों फंड के, जिसका मतलब है ये दोनों फंड एक समान ही रिस्की और वॉलेटाइल है। हम इसमें अल्फा वैल्यू इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि मैक्सिमम टाइम फ्रेम में इन दोनों फंड ने या तो बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है या फिर बेंचमार्क के समान ही रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं हमारी ओपिनियन की। तो दोनों ही फंड का पास्ट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है पिछले कुछ सालों से। उसकी वजह शायद इन फंड्स का हाई AUM भी हो सकता है। मिड और स्मॉल कैप फंड में हाई AUM होने की वजह से मार्केट डायरेक्शन चेंज होने पर फंड मैनेजर को पोर्टफोलियो शफल करना मुश्किल रहता है। अगर आप मिड कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही फंड चूज करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम मिड कैप फंड कैटेगरी के टॉप फंड का वीडियो लाए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और मजेदार और नॉलेजेबल वीडियो के लिए देखते रहिए फाइनेंशियल लर्निंग चैनल के वीडियोस को। थैंक यू।